सोचिए, पिछले 25 साल से इंटरनेट का मतलब ही गूगल रहा है ना? एक ऐसा नाम, एक ऐसा किला जिसे कोई हिला नहीं सकता था। या शायद अब कोई हिला सकता है। 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है गूगल की वो बादशाहत, वो पकड़ जिसे तोड़ना अरे सोचना भी नामुमकिन लगता था। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने पता नहीं कितने अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन गूगल की इस दीवार में एक छोटी सी दरार तक नहीं डाल पाए। इससे अंदाजा लगता है कि गूगल का दबदबा असल में कितना मजबूत था। तो फिर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? एक अकेला फाउंडर एक ऐसा स्टार्टअप कैसे बना गया जिसे आज गूगल के लिए इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है? कमाल की बात है ना? चलिए इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2022 से, जब चैट जीपीटी आया और इंटरनेट की दुनिया में जैसे एक तूफान आ गया। उसने हमें एक नई संभावना तो दिखाई, पर साथ ही एक बहुत बड़ी कमी भी उजागर कर दी। तो देखिए, दुविधा क्या थी? एक तरफ था गूगल, जो आपको अनगिनत नीले लिंक्स के समंदर में फेंक देता था और कहता था ढूंढ लो अपना जवाब, मतलब सारी मेहनत हमारी। और दूसरी तरफ था चैट जीपीटी, जो सीधा सपाट जवाब तो देता था, पर वो जानकारी पुरानी थी और उसका कोई सोर्स, कोई सबूत नहीं था। इसी गैप में, इसी खाली जगह में एक बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ था। और इस मौके को पकड़ा अरविंद श्रीनिवास ने, चेन्नई के एक मिडिल क्लास लड़के ने, जिसकी सोच बहुत आगे की थी। अरविंद का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। आईआईटी मद्रास से यूसी बर्कले और फिर ओपन एआई और गूगल डीप माइंड में काम। इन सारे अनुभवों ने उन्हें टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद की। और फिर एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि सबसे अच्छा सर्च इंजन वो होगा जो सिर्फ हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारे सवाल के पीछे का इरादा समझे। और ये असल में एक सर्च प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक एआई प्रॉब्लम थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पैसा। एक अच्छा एआई मॉडल बनाने में अरबों डॉलर्स लगते हैं, और एक अकेले संस्थापक के पास इतने पैसे कहाँ से आते? और यहीं पर अरविंद का जीनियस आइडिया सामने आया। उन्होंने सोचा, मैं खुद का इंजन क्यों बनाऊं? ये तो अरबों डॉलर का खेल है। क्यों ना मैं दूसरों के बनाए हुए सबसे बेस्ट इंजनों को, जैसे जीपीटी, जेमिनी, इन सबको एक साथ इस्तेमाल करूं। मतलब उन्होंने दूसरों की ताकत को अपनी ताकत बना लिया, वो भी बिना अरबों डॉलर खर्च किए। कितना स्मार्ट मूव था ये। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त है। आप सवाल पूछते हैं, ये सिस्टम तुरंत पूरे इंटरनेट से ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी ढूंढता है, फिर उस जानकारी को सबसे अच्छे एआई मॉडल को देता है, और वो मॉडल आपको सारे सोर्सेस के साथ एक साफ और सटीक जवाब दे देता है। मतलब कोई फालतू के लिंक्स नहीं, कोई दिमागी कसरत नहीं। तो इस मॉडल के फायदे साफ थे। एक तो ये बहुत सस्ता था। दूसरा, यह हमेशा मार्केट में मौजूद सबसे नए और सबसे अच्छे एआई मॉडल का इस्तेमाल कर सकता था। और सबसे ज़रूरी बात, ये किसी एक मॉडल पर निर्भर नहीं था, इसलिए इसके जवाब ज़्यादा बैलेंस्ड और भरोसेमंद थे। फिर आया 7 दिसंबर 2022 का दिन। बिना किसी बड़ी लॉन्च पार्टी या मार्केटिंग के, बस एक छोटी सी ऑनलाइन पोस्ट के जरिए परप्लेक्सिटी को दुनिया के सामने लाया गया। और देखते ही देखते बात फैल गई, और लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसकी ग्रोथ रॉकेट की रफ्तार से हुई। टेक की दुनिया में भी ऐसी ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ हजार सवालों से शुरू होकर ये रोज के करोड़ों सवालों का जवाब देने लगा। जल्द ही जेफ बेजोस और एनविडिया जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर पड़ी, और कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई 20 अरब डॉलर पर। तो परप्लेक्सिटी को बाकी एआई टूल्स से क्या अलग करता है? देखिए, ये चैट जीपीटी की तरह कोई कहानी या कोड लिखने वाला टूल नहीं है। ये एक डेडिकेटेड आंसर इंजन है। इसका सिर्फ एक काम है, आपके लिए इंटरनेट से सबसे सटीक और ताज़ा जानकारी ढूंढ कर लाना, वो भी सबूतों के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आइडिया इतना ही शानदार है, तो गूगल जैसी बड़ी कंपनी इसे बस कॉपी क्यों नहीं कर लेती? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, इसका जवाब गूगल की अपनी ही मजबूरी में छिपा है। गूगल का जो पूरा अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस है, वो किस पर टिका है? विज्ञापनों पर, जो हमें लिंक्स के साथ दिखते हैं। अगर गूगल एक सीधा सपाट जवाब देने लगे, तो वो लिंक्स और वो विज्ञापन कहाँ जाएंगे? मतलब परप्लेक्सिटी को कॉपी करना गूगल के लिए अपने ही बिजनेस मॉडल पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और सच कहूं तो परप्लेक्सिटी की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा गूगल की यही मजबूरी है।
वो एक ऐसे मैदान में खेल रहा है जहां उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उतरने से ही डरता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या उन नीले लिंक्स का जमाना अब खत्म होने वाला है? क्या हम जानकारी ढूंढने के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख चुके हैं? इसका जवाब